बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर नाम के राज्य में एक युवक रामू अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटी रानी के साथ रहता था। अब गांव में गर्मियों का मौसम अपने अंतिम चरम पर था और सर्दियों का मौसम अपने शुरुआती समय पर था। सारे गांव वाले सर्दियों की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन यह समस्या नहीं थी। समस्या यह थी कि जिस झोपड़ी में रामू रहता था, उस झोपड़ी की छत और खिड़की टूटी हुई थी, जिस कारण रात के समय उससे अंदर ठंडी ठंडी हवा आती थी और छत से रात को पाला भी गिरता था, जिस कारण रामू और उसका परिवार रात को चैन से सो नहीं पाता था। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं सुबह जरूर कुछ उपाय करूंगा। बस आज किसी तरह रात गुजार लो। लक्ष्मी, मेरी बेटी रानी को ठंड लग रही है। मेरी बेटी को अच्छे से कंबल ओढ़ाओ। बेटी, मैं सुबह कुछ करता हूँ ना, तुम चिंता मत करो। सुनिए जी, सर्दियाँ आने वाली हैं और रात को हमारी टूटे छत और खिड़की से बहुत हवा अंदर आती है। तो मैं कह रही थी कि आपको घर की मरम्मत अब करवा लेनी चाहिए। क्या बोलते हो आप? ठीक है लक्ष्मी, मैं अभी जाकर मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही घर की मरम्मत करवा दूंगा। यह कहकर रामू अपने काम पर चला जाता है। सेठ जी, सर्दियों का मौसम आ रहा है और मेरे घर की छत और खिड़की टूटी हुई है, जिस कारण रात को घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा आती है और साथ ही साथ उसकी बूंदें भी अंदर गिरती हैं, जिस कारण मेरा परिवार रात को सो नहीं पाता है। और अगर मैंने उसे ठीक नहीं करवाया तो इस बार सर्दियों में हमें बहुत दिक्कत होगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है, वो इतनी ठंड में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। अरे रामू, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? सेठ जी, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपके उधार को बस कुछ ही दिनों में चुका देता। अरे भाई, तूने अभी उतना भी काम नहीं किया है कि मैं तुझे उधार दे सकूं, और मेरे पास अभी पैसे भी नहीं हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। रामू के लाख विनती करने पर भी सेठ घनश्याम पैसे देने के लिए मना कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और सुबह से शाम होने को आती है। सूरज ढलने में कुछ ही समय बाकी था। फिर शाम को रामू अपना सारा काम खत्म करके दुखी मन से खाली हाथ अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ जी? क्या आप पैसे लाए? अरे लक्ष्मी, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। बोल रहे थे कि अभी पैसे नहीं है मेरे पास, मैं क्या करता। लेकिन जी, सर्दियों में अपने घर का गुजारा कैसे होगा? अरे लक्ष्मी, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी ठंड आने में कुछ समय बाकी है ना, तो मैं अगले महीने मालिक से पैसे के लिए बोलूंगा, तब मालिक मना नहीं करेंगे, देखना। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। आप अगले महीने 1 तारीख को मालिक से पैसे उधार मांगना, मालिक बिल्कुल मना नहीं करेंगे। शायद अभी उनके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। रामू को सेठ घनश्याम के यहाँ मजदूरी करते हुए आखिरकार 1 महीने का समय गुजर जाता है और महीने की 1 तारीख आ पहुँचती है। और साथ ही साथ पूरे गांव में अब सर्दी पहले से काफी बढ़ चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ ठंड के मारे कुहासा ही कुहासा। जी, मैं कह रही थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और अब तो महीना भी पूरा हो चुका है। आप सेठ जी से इस महीने की तनख्वाह मांग कर अपने घर की मरम्मत करवा लीजिए, नहीं तो हम सब रात को नहीं सो पाएंगे। ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। हाँ लक्ष्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जाता हूँ, मैं सेठ जी से इस महीने की तनख्वाह मांग कर लाता हूँ। अब तो बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। फिर लक्ष्मी के कहे अनुसार रामू सेठ घनश्याम से पैसा मांगने के लिए चिलचिलाती ठंड में सेठ के घर की ओर निकल पड़ता है। चारों तरफ सिर्फ कुहासा ही कुहासा नजर आ रहा होता है। सेठ जी, अब तो पूरा 1 महीना भी हो गया है। आप मेरे पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। अब तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लगी है। अरे हाँ भाई, मुझे सब याद है कि महीना पूरा हो गया है। मुझे तुम्हें पैसे भी देने हैं, तो हाँ, तुम्हारे होते हैं इस महीने के 500। लेकिन मालिक,
मैंने इस महीने तो एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो उस हिसाब से तो मेरा ज़्यादा पैसा बनता है ना। अरे तूने छुट्टी लिया है या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, बस मुझे इतना पता है कि तुम्हारा इस महीना 500 बनते हैं। आप कृपया मेरा पूरा पैसा दे दें, नहीं तो मैं सरपंच जी के पास चला जाऊंगा। क्या क्या बोल रहा है तू? तुझे ज्यादा गर्मी चढ़ रही है। तू याद रख, तू मेरा सिर्फ एक नौकर है, नौकर, समझा? तुझे जहां जाना है जा। तेरा वह सरपंच मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब मैं तेरे 500 रुपए भी नहीं दूंगा, समझा ना? और तू कल से मेरे यहाँ काम पर भी नहीं आएगा। अगर आया तो मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। निकल यहाँ से, निकल। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। बुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हो। क्या सेठ जी ने पैसे दिए? फिर रामू सारी घटना जो उसके साथ हुई अपनी पत्नी लक्ष्मी को बता देता है। यह बात सुनते ही लक्ष्मी चिंता में पड़ जाती है और कहने लगती अब है, घर का खर्च कैसे चलेगा जी? हमारे पास तो अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं और घर का राशन भी खत्म होने को आया है, और ऊपर से हमारे घर की छत और खिड़की टूटी होने के कारण अब तो ठंड बढ़ने से और भी ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? लक्ष्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही बाजार जाकर कोई काम देखता हूँ ना, क्या कोई नया काम मिलता है कि नहीं। और फिर इतना कहकर रामू कड़कड़ाती ठंड के बीच मजबूरी में काम की तलाश में बाजार की ओर उदास मन को लेकर निकल पड़ता है। अरे क्या हो मुकेश भैया, कैसे हो भाई? अरे रामू, आओ भाई आओ। और यहाँ कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक है ना? भाभी और बच्ची कैसे है? रामू, तुम कुछ परेशान से लग रहे। क्या बात है भाई, बताओ। अरे नहीं मुकेश भैया, मैं तो यहाँ बस ये पूछने आया था कि भाई मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? मुझे काम की ज़रूरत थी भाई। अरे रामू भाई, मेरे पास तो फिलहाल कोई काम नहीं है भाई, लेकिन जैसे ही मुझे आवश्यकता होगी मैं सबसे पहले तुम्हें फ़ोन करूँगा, ठीक है ना भाई? ठीक है मुकेश भैया, मैं आगे देखता हूँ, लेकिन कोई काम की ज़रूरत हो तो मुझे आप तुरंत बताना, ठीक है ना भाई? हाँ रामू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर रामू पूरे गांव के बाजार में काम ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता है। क्या हुआ जी, आपको कोई काम मिला या नहीं? या आज भी और दिन की तरह खाली हाथ आए हो? क्या बताऊं लक्ष्मी, सुबह से शाम हो गई काम खोजते खोजते, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। हाँ, मुकेश भैया मिले थे बाजार में। वो कह रहे थे अगर मुझे किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूँगा। बाकी मैंने पूरा बाजार घूम लिया, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ऊपर से ये बढ़ती ठंड ने दिमाग खराब कर रखा है। आप चिंता मत कीजिए जी, आप जो होगा सब ऊपर वाले के हाथ में है। रात हो जाती है, सब बिस्तर पर लेटे हुए रहते हैं। कड़कड़ाती ठंडी हवा छत और खिड़की से अंदर आ रही है। जी, रानी को कितना तेज बुखार आ गया है और उसका पूरा शरीर जैसे आग हो गई है। आप कहीं से जाकर इसके लिए दवा ले। अरे लक्ष्मी, लेकिन मेरे पास अभी इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दवा खाना जाकर अपनी बेटी रानी के लिए एक गोली दवा ले आऊं। दूसरी तरफ रानी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। मुझे रोना आ रहा है अपनी बीमार बेटी को देखकर। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी को अस्पताल ले जा सके। अरे आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जी, नहीं तो रानी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जाएगी। देखिए, आसपास में कहीं पैसों का इंतजाम हो जाए तो कर लीजिए। और फिर बिना सोचे समझे रामू अपनी बेटी रानी को अस्पताल ले जाने लगता है। लेकिन अफसोस, रामू के पास पैसा ना होने से अस्पताल वाले रानी का इलाज करने से इनकार कर देते हैं। साहब मेरी बेटी बहुत बीमार है। साहब, हमारे ऊपर रहम करो साहब। हमारी बेटी का इलाज कर दो साहब, नहीं तो हमारी छोटी सी गुड़िया मर जाएगी। इस छोटे से गुड़िया को बचा लो साहब। कुछ तो रहम करो साहब, कुछ तो रहम करो साहब।
मैं दिन रात करके आपके पैसे, सभी पैसे लौटा दूंगा। बस आप मेरी बेटी को बचा लो साहब। कि आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बिना पैसे के आपकी बेटी का इलाज नहीं कर सकते, हमारी भी मजबूरी है। आप बात को समझने की कोशिश करें। रामू के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी अस्पताल के सदस्यों को बिल्कुल भी रहम नहीं आता है और अस्पताल वाले तीनों को अस्पताल से बाहर निकाल देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर बैठकर रामू और उसकी पत्नी लक्ष्मी रोने लगती हैं और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। फिर दोनों पति पत्नी रामू और लक्ष्मी रोते रोते चिंता के कारण वहीं बेहोश हो जाते हैं। और जब रामू की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि वह अस्पताल के अंदर एक बिस्तर पर लेटा हुआ है। अरे भाई, मुझे किसने अंदर लाया और ये सब क्या हो रहा है यहाँ? शांत हो जाइए। आप लोग अस्पताल में शांति बनाए रखें। आप लोगों को एक भले इंसान ने भर्ती करवाया क्योंकि आप अस्पताल की सीढ़ियों पर बेहोश पड़े हुए थे। आपकी पत्नी और बेटी भी अब खतरे से बाहर हैं। बाहर जाकर आप काउंटर में मिल लीजिए उस व्यक्ति से जिसने आपको भर्ती करवाया था। फिर रामू तुरंत काउंटर के पास जाता है। वहाँ वह देखता है कि मुकेश भैया खड़े हैं। अरे मुकेश भैया, आप यहाँ? अरे रामू भाई, मुझे तो बस थोड़ी सी खांसी हो गई थी, उसी की दवा लेने अस्पताल आया था भाई। फिर मैंने तुम तीनों को सीढ़ी पर बेहोश देखा था और मैंने तुम लोगों को तुरंत भर्ती करवाया। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम लोग इतनी ठंड में अस्पताल के बाहर बैठे हुए थे? बेचारा रामू अपनी सारी परेशानी मुकेश भैया को बता देता है। अरे भाई रामू, इतनी बड़ी समस्या थी और भाई तुमने मुझे नहीं बताया। भाई उस दिन तुम अगर अपनी समस्या बता देते तो मैं तुम्हें उसी दिन काम पर रख लेता। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज से तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर काम करना, समझे ना? और आज ही मैं तुम्हारे घर को भी ठीक करवा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं आज हम जिंदा भी रहते या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक रामू की पत्नी लक्ष्मी और रानी को भी होश आ चुकी थी। फिर खुशी खुशी चारों अपने अपने घर चले जाते हैं और उस दिन के बाद रामू मुकेश भैया के साथ फल का व्यापार का काम करने लगता है और मुकेश भैया रामू के घर के छत को भी बनवा देते हैं और सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं।